हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू क्वेश्चंस। तो चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन सिंपली वी कैन से दैट व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, जब हम किसी से क्वेश्चन पुट आउट करते हैं तो उसको क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, लेट्स सी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और उसमें हम पढ़ेंगे इसमें हाउ टू फॉर्म क्वेश्चंस ऑफ द वेरियस टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चंस थ्री मेजर टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे बेस्ड होते हैं जिसका आंसर हमारा सिर्फ येस और नो क्वेश्चंस में होता है। जैसे हैव यू रीड एनी ऑफ हैरी पॉटर बुक्स, तो इसका आंसर सिर्फ हमारा येस और नो में होगा। और एक होते हैं WH फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, एक होते हैं ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं जिसका ऑल्टरनेट क्वेश्चंस वन ऑफ द ऑप्शंस में से गिवन होता है, यानी आंसर वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी और टी, मतलब इसका आंसर आपके क्वेश्चन में ये कॉफ़ी लेंगे या टी। क्लियर? चलिए, नाउ कम टू हियर द एक्सरसाइज। चलिए आते हैं अब स्टेटमेंट पे। जब आप क्वेश्चन फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा क्या है, S प्लस V प्लस O, है ना, ये सेंटेंस फॉर्मेशन है। व्हेन यू विल मेक अ क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंसेस, जब आप क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं तो उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद मेन वर्ब, देन अदर पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। चलिए, जैसे एग्जांपल, वॉज भूपेंद्र कुकिंग डिनर, तो ये क्या है आपका इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है ना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा, फिर उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट आएगा। ऐसे आपके सब्जेक्ट जो है बाद में आता है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है। चलिए अब आते हैं, यहाँ पे डू डज डिड का यूज़ बताया गया, जो मैंने अपने टेंस में बताया था। डू डज डिड, डिड आपका पास्ट फॉर्म में होता है, डज और डू प्रेजेंट फॉर्म में होता है। और अगर हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ करें तो ये आपका सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले आता है। ठीक है, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है तो आपको पहले लगाना पड़ेगा, डज आपका हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, डिड देखिए यहाँ हमने जो है हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया है व्हेन वी मेक अ क्वेश्चन सेंटेंस। चलिए फटाफट से करते हैं अब अपनी एक्सरसाइज। रीराइट दिस स्टेटमेंट एज येस और नो क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है सिर्फ आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन ऐसा बनाना है कि उसमें हमारा येस और नो में आंसर हो, क्योंकि मैंने भी आपको बताए थे थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एक तो हमारा येस और नो जिसमें आंसर्स होता है, एक WH क्वेश्चन से बेस्ड होता है, और एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन होता है। तो इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन फॉर्मेशन करना है जिसमें सिर्फ आपका आंसर येस और नो में हो। नाउ लेट्स सी विद आंसर्स। तो चलिए फर्स्ट का होगा, द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज वेरी ब्रेव। तो हाउ कैन यू कन्वर्ट इन टू द क्वेश्चन फॉर्म, वॉज द कैप्टन ऑफ शिप वेरी ब्रेव। तो आपका आंसर किस में होगा, सिर्फ येस और नो में। तो इसकी फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन की ऐसे बनानी है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड का बनाएंगे, डिड डोरिस लेसिंग विन द 2007 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ऐसे ही थर्ड का होगा आपका, इज द ब्लू व्हेल अ मैमल, क्योंकि इसके आंसर्स बिलोंग्स करते हैं सिर्फ येस और नो से। फोर्थ का होगा, डज राधिका लव टू हैव रो पपायास। फिफ्थ होगा आपका, इज सोनल टेकिंग अ नैप। सिक्स्थ, इज मिस्टर अनिल वर्मा अ कंजर्वेशनिस्ट। सेवेंथ, डज ग्रैंडमा डू योगा एवरी मॉर्निंग। और एट्थ होगा आपका, आर सम स्पीशीज ऑफ प्लांट्स कार्निवोरस। चलिए उसके बाद आते हैं WH क्वेश्चन बेस्ड पर। जैसे बताया था मैंने आपको, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हाँ WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे थिंग्स, आइडियाज़ और हम पीपल के बारे में पूछते हैं। जैसे एग्जांपल्स, वेयर आर यू डूइंग लास्ट इवनिंग, तो प्लेस के बारे में बिलोंग करता है। वेयर आपका व्हेन टाइम के बारे में, और वूज और वूम और हु पीपल के बारे में बिलोंग करता है। हाउ, इन व्हाट वे और मैनर, और बाय व्हाट मीन्स, मतलब हाउ कैसे, वाई क्यों, उसमें रीज़न होता है आपका। क्लियर? व्हाट आइडियाज़ और थिंग्स होते हैं, विच आपका बिलोंग करता है कौन सा, आइदर दीज थिंग्स और दिस पीपल। चलिए नाउ कम टू द आंसर्स, देखते हैं मिसिंग वर्ड यहाँ पे क्या है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है। वेयर डज कालीचरण वर्क। ऐसे ही सेकंड का होगा, वूम वेयर यू टॉकिंग विद अ वाइल अगो। चलिए इसके बाद देखते हैं, व्हेन शुड आई कॉल यू, व्हाई डू वी हैव डे एंड नाइट, what is a baby deer called,
विच रूम इज़ योर्स, whose car was stolen last night, who is your favorite author. Now come to the C part. Here you have to make the question. अब आपको इसके जो है questions बनाने हैं WH से belong करते हुए, तो ये सभी आंसर्स हैं, ठीक है। चलिए लेट्स सी विद क्वेश्चंस। देखिए आपके उसमें दिया हुआ है, फर्स्ट द चिल्ड्रन आर सैड एज द स्कूल ट्रिप हैज़ बीन कैंसल्ड। तो इसका क्वेश्चन फॉर्म में कैसे बनेगा, WH से वाई आर द चिल्ड्रन सैड, वो बच्चे क्यों उदास थे, तो इसका आंसर होगा द चिल्ड्रन आर सैड एज द स्कूल ट्रिप हैज़ बीन कैंसल्ड। ऐसे ही सेकंड में हम बनाएंगे हाउ डिड द पैसेंजर्स एस्केप, और थर्ड में होगा हु वॉज आर्यभट्ट। फोर्थ का कैसे होगा क्वेश्चन फॉर्म में WH का, वेयर डज इस्माइल वर्क। फिफ्थ का आपका होगा टू whom डू यू वांट टू टॉक, और ऐसे भी लिख सकते हैं आप Who do you want to talk to? सिक्स का होगा आपका When is the next train to कालका। सेवेंथ का क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा आपका What is your favorite dish? एट्थ होगा Whose umbrella is it? नाइन्थ Which option did you tick? और टेंथ होगा Where did you sleep? चलिए बात करते हैं ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस की। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस में आपका क्या होता है, उसमें चॉइस होता है, आपके आंसर्स गिवन होते हैं, जैसे क्रिकेट और फुटबॉल। विच स्पोर्ट डू यू लाइक मोर, कौन सा क्रिकेट ज़्यादा पसंद है, क्रिकेट या फुटबॉल। तो ये ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं। और दूसरे टाइप के अदर्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपका एक जिसमें आता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए। पहले आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जैसे मोनिका इज़ अ नर्स, ठीक है, और कोमा यूज़ किया हुआ है, तो मोनिका क्या है आपका सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर इज़ नॉट शी, ये सिर्फ जो है आपका इज़ नॉट शी बिलोंग्स टू द क्वेश्चन टैग। अ क्वेश्चन टैग ऑफन एक्सपेक्ट्स एन अफर्मेटिव रिप्लाई फ्रॉम द हियरर। तो जो हम सुनते हैं उसका हम अफर्मेटिव रिप्लाई देते हैं, ठीक है। जैसे मोनिका इज़ अ नर्स, मोनिका नर्स है क्या, नहीं है, क्या वह नहीं है। तो जब आपका ये जो मोनिका इज़ अ नर्स, ये बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव से, ठीक है, पॉजिटिव मीन्स इसमें नॉट नहीं लगा हुआ, और तो आपका क्वेश्चन टैग किससे बिलोंग करेगा, नेगेटिव से। मतलब कि एक चीज़ आपकी पॉजिटिव है तो दूसरी चीज़ नेगेटिव होगी क्वेश्चन टैग। अगर आपका मान लीजिए ये मोनिका इज़ नॉट अ नर्स ऐसे होता, तो क्वेश्चन टैग में आपका नॉट नहीं लगता। क्लियर। चलिए अब समझते हैं। देखो मोनिका क्या है, सब्जेक्ट है, तो मोनिका क्या है आपका शी यहाँ पे आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब बाद में आ गया, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पहले आता है। व्हेन वी मेक अ टैग क्वेश्चन फॉर्मेशन, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव में से एक चूज़ करते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट लगता है। क्लियर। तो आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ है तो इज़ लगा दिया। यहाँ ये बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव से, तो ये नेगेटिव आ गया, नॉट लग गया। यहाँ मोनिका सब्जेक्ट है आपका शी, तो यहाँ पे शी लग गया। तो आपका क्या आंसर बन गया टैग क्वेश्चन में, इज़ नॉट शी। क्लियर। तो इसका रिप्लाई येस शी इज़। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। वी आर नॉट लिविंग टुनाइट। अब इस सेंटेंस में देखिए, ये आपका जो सेंटेंस है ये बिलोंग कर रहा है नॉट से, मतलब कि नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन टैग जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट को उठाएंगे और लास्ट में ले जाएंगे, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे फर्स्ट में ले जाएंगे, तो आर वी होगा। ये पॉजिटिव बन गया आपका, ये नेगेटिव। तो मतलब एक चीज़ आपकी अगर नेगेटिव है तो दूसरी पॉजिटिव होगी, और दूसरी अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। जैसे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। पुष्पा क्या है आपका, शी है, ठीक है। हैज़ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिया और नॉट लगा दिया टू मेक अ नेगेटिव फॉर्म क्वेश्चन टैग के, और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, तो चलिए नेक्स्ट है आपका रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्या है, हैज़ द नेचर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दो इट हैज़ द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। द स्पीकर ऑफ अ रिटोरिकल क्वेश्चन डज नॉट एक्सपेक्ट एन आंसर्स। मतलब कि रिटोरिकल क्वेश्चन में डज नॉट एक्सपेक्ट एनी आंसर। अ क्वेश्चन दैट डज नॉट एक्सपेक्ट एन आंसर, मतलब कि वह क्वेश्चन जिसकी हम जो है एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। समझ में आई। जैसे ही यहाँ पे देखिए, इज़ दिस द वे हाउ यू बिहेव, मतलब कि हम उसके आंसर की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं कि वो किस फॉर्म में जवाब देगा या नहीं देगा। हाउ एम आई एक्सपेक्टेड टू नो, है ना। हु डज नॉट वॉन्ट टू बी अ रिच। नेक्स्ट है आपका एको क्वेश्चन। एको क्वेश्चन क्या है, रिपीट अ पार्ट और द होल ऑफ द समथिंग ऑलरेडी सेड, मतलब कि
या तो हमने अपने क्वेश्चन में ही पूरा पार्ट का जवाब दे दिया है व्हाट का, ठीक है, जो हमें पता है कि क्या इसका आंसर है। ही इज़ अ ग्रेट ऑरेटर, तो मतलब कि हमें आंसर मिल गया है, क्या है वो, ग्रेट ऑरेटर है। डोरथी फाउंड हरसेल्फ इन अ मैजिकल लैंड, मतलब कि हमें पता चल गया है डोरथी फाउंड हरसेल्फ इन व्हाट लैंड, मैजिकल लैंड। क्लियर। नाउ कम हियर टू द क्वेश्चन। चलिए अब अपने इस क्वेश्चन टाइप के आंसर्स को समझते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप को बिलोंग कर रहा है। लेट्स सी ऑल द आंसर्स। चलिए, डेली हैज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट, हैज़ नॉट इट, तो मतलब हैज़ नॉट, देखिए हैज़ नॉट क्वेश्चन टैग क्या टाइप है ये, ठीक है। मार्वेलस व्हाट, तो व्हाट क्या है आपका, एको क्वेश्चन। डिड योर मदर रिटर्न फ्रॉम हर नीज वेडिंग, तो येस और नो क्वेश्चन में होगा सिर्फ इसका टाइप, है ना। चलिए, वियर वाई वर सम ऑफ द मेंबर्स एंग्री, तो WH वही है कि येस और नो में आपका आंसर होगा। सॉरी, WH फैमिली से बिलोंग करता है, तो WH क्वेश्चन टाइप का फॉर्म हो गया ये। कांट यू जस्ट स्टडी क्वाइटली, तो क्या है ये आपका, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। क्यों, इसका हमें पता नहीं है कि क्या जवाब हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। वाई आर दीज पीपल प्रोटेस्टिंग, तो ये WH फैमिली से बिलोंग करता है क्वेश्चन, तो आपका WH क्वेश्चन टाइप हो गया। इज़ नॉट दैट अ मार्वेलस स्कल्पचर, तो ये क्या है, रिटोरिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका क्या जवाब वो देगा, है ना। चलिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं होती इसमें। शी इज़ अ सिमिलर सिस्टर्स, इज़ नॉट शी, तो टैग क्वेश्चन है। इज़ शी अ बैंकर और अ लॉयर, तो यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि इस पे चॉइस पे डिपेंड कर रहा है कि बैंकर है या लॉयर है। 10th है, डोंट वी नो हाउ ब्रेव ही इज़, तो क्या है आपका, रिटोरिकल क्वेश्चन, क्योंकि पता नहीं उसका वो जवाब देगा या नहीं। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर, न्यू चैप्टर्स के साथ। और अगर आप लिटरेचर का कोई चैप्टर सर्च करना चाहते हैं तो चैप्टर नेम डालिए वीडियो में, और क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो ऑफ लिटरेचर। और ग्रामर का भी आप ऐसे ही करिए, ग्रामर का चैप्टर का नेम डालिए एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा। समरी सुनना चाहते हैं तो समरी का चैप्टर का नाम डालिए। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।